सोने से पहले बस ये एक छोटा-सा काम कीजिएगा, ये एक नियम अपना लीजिए जो कि आने वाले कुछ दिनों तक आपको फ़ॉलो करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपके शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं। क्या करना है? चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप सोने से पहले कुछ छोटे-छोटे नियम का पालन कर लेते हैं, हालाँकि रोज़ के लिए तो एक ही नियम है, पर आने वाले कुछ दिनों तक आपको इसको फॉलो करना है जिससे कि आप बुढ़ापे तक निरोगी रहते हैं। चलिए सबसे पहले बताते हैं आपको पहले दिन क्या करना है। पहली रात यानी कि पहले जो भी मंडे पड़े, संडे पड़े जिससे आप वीकेंड की शुरुआत कर रही हो, उस रात को आपको सोने से पहले जब आप सब कुछ खा पी चुके हो और खाए हुए काफ़ी समय हो गया हो, आपने ब्रश भी कर लिया हो, उसके बाद इस काम को आपको करना है। पहले दिन आपको रात को सोने से पहले एक छोटा-सा टुकड़ा मुलैठी का लेना है और इस मुलैठी के टुकड़े को मुँह में रखें। मुंह में रख कर के थोड़ी देर इसको अच्छे से चबाते रहें। चबाते हुए इसका जितना भी रस निकलेगा इसे आप पी जाएं। इसके बाद जो बचा हुआ मटीरियल रहे उसे थूक दें, कुल्ला करें और सो जाएं। यही करना है आपको। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपके दांतों में किसी तरह की समस्या है तो कुल्ला भी ना करें, सिर्फ जो बचा हुआ मटीरियल रह गया है उसको थूक दें और उसके बाद ऐसे ही सो जाएं। ये मुलैठी क्या करेगी? ये आपके बीपी को कंट्रोल करेगी, ये आपके शरीर को ठंडक प्रदान करेगी, ये आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने से रोकेगी यानी कि हार्मोन्स को बैलेंस करेगी। ये आपके वात, पित्त और कफ दोष को दूर करने में मदद करेगी। ये रात भर के लिए आपकी सांस से संबंधित समस्याओं को दूर करेगी, लंग्स को हेल्दी बनाएगी। ये आपके पुराने कफ को फेफड़ों से बाहर निकाल करके खांसी को दूर करेगी, इम्यूनिटी को आपके बूस्ट करने में मदद करेगी। ये आपके रक्त के शोधन का कार्य करेगी यानी कि खून को साफ करेगी, पित्त की समस्या को कम करेगी और डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी। है ना कमाल की चीज़? बड़ा ही छोटा सा काम है। पहली रात आपको ये करना है। अगले दिन क्या करना है? खाना वाना खा लिया, ब्रश कर लिया और उसके बाद सोने जा रहे हैं, उससे जस्ट पहले आपको एक लौंग लेनी है। इस लौंग को अच्छे से मुंह में रख करके धीरे धीरे करके मुंह के सलाइवा के साथ चबाएं। थोड़ी तीखी लगेगी लेकिन ज़रूर चबाएं। और ऐसा करने से इंस्टेंट शरीर के ब्लॉकेजेस खुलते हैं। ये लौंग आपके मुंह के अंदर किसी भी तरह के बैक्टीरियाज को पनपने नहीं देती है, मुंह के सलाइवा को बढ़ाने का कार्य करती है, जिससे कि अगले दिन वो सलाइवा जब सुबह खाली पेट आप पानी पीते हैं और बिना कुल्ला किए तो वो पूरा सलाइवा आपके पेट में जाता है, जो कि अगर किसी भी तरह का कोई भी बैड बैक्टीरिया आपके गट में है उसको शरीर से बाहर निकालने में यही लौंग का सलाइवा आपको हेल्प करता है। यही लौंग का सलाइवा अगर मुंह में जाता है यानी कि लौंग से बनने वाली जो लार होती है वो भरपूर एंटीबैक्टीरियल होती है। जब आपके स्टमक में जाती है तो डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, पेट से संबंधित समस्याओं को आपकी दूर करती है, जिसकी वजह से कभी भी पेट से संबंधित समस्याएं आपको नहीं होती हैं। गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग इस तरह की समस्याएं आपको देखने के लिए नहीं मिलती हैं और कफ भी आपका कंट्रोल में रहता है। अब हम बात करेंगे तीसरे दिन की, यानी कि तीसरे दिन जब रात में आप सोने जाएंगे तो आपको एक छोटी हरी इलायची लेनी है। अब इसे आपको अच्छे से चबा करके कुल्ला करके सो जाना है। चबा कर रस पी लीजिए और कुल्ला करके सो जाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि लीवर से संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और फैटी लीवर की दिक्कत है, इस वजह से शरीर में खून की कमी है, टॉक्सिन्स हैं, तो इलायची का जितना भी रस निकलेगा उसे आप अंदर गल्प ना करें, उसको मुंह से बाहर निकालें, सिर्फ उसको चबाएं। उसके जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब जीभ पर लगने चाहिए। पर अगर आपको लगता है कि यूरिन से संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में क्या करें, जो इलायची है उसको अच्छे से चबा चबा करके खाएं और मुंह के सलाइवा के साथ उस रस को पी लें। ये आपकी यूरिन से संबंधित समस्त समस्याओं को दूर करती है, किडनी को डिटॉक्स करती है। यूरिन की जलन, रात में बार बार यूरिन का आना, या फिर छोटे बच्चे हैं और इन्हें बार बार यूरिन आता है तो ऐसे में ये इलायची उनको काफ़ी लाभ देती है और जोड़ों के दर्द में, इन्फ्लेमेशन में, तनाव को कम करने में भी मदद करती है। नेक्स्ट दिन जब आता है यानी कि अगली बार आपको रात को सोने से पहले एक छोटी काली मिर्च लेनी है, एक काली मिर्च, और इसको थोड़े शहद के साथ लेना है। मतलब एक काली मिर्च को हल्का सा कूट लें, दरदरा सा कर लें और उसके बाद उसमें थोड़ा शहद मिला लें और इसे जीभ पर रखें। रात को सोने से पहले इसे मुंह के सलाइवा के साथ अच्छे से चूस चूस कर चाटें। ऐसा करने से हार्ट मजबूत होगा, शरीर के ब्लॉकेजेस खुलेंगे, ये आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगने देगी, मुंह की बदबू को दूर करेगी, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग बनाएगी और कफ को कम करने में मदद करती है। इवन आपके पाचन से संबंधित समस्याओं को भी दूर करती है। पर इसे चबाने के बाद आप एक बार कुल्ला ज़रूर करें। और सबसे लास्ट में अगली बार आपको क्या करना है, जब रात को सोने जा रहे हो तो दांतों की हेल्थ के लिए आपको 1 कप पानी लेना है और इसके अंदर आपको थोड़ी सी नमक मिला लेनी है। नमक मिला करके अच्छे से इसको घोल ले, सेंधा नमक होना चाहिए। तो अच्छे से घोल लें, घोल करके इसको मुंह में भर लें और पूरे मुंह में बढ़िया तरीके से इससे कुल्ले करें। कुल्ले करने के बाद मुंह से जितना भी पानी है नमक वाला उसको निकाल दें। इसके बाद आपको कुल्ला नहीं करना है, नमक वाला जो कुल्ला है उसको ऐसे ही करके आपको छोड़ देना है। ये क्या करेगा, दांतों में सड़न नहीं होने देगा, मुंह से बदबू नहीं आएगी, बीपी आपका कंट्रोल होगा। अगर आपके मुंह में या फिर कहीं पर भी आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको ये दूर करेगा। इवन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन है तो उसको भी ये कम करेगा। है ना कमाल की चीज़ें? तो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।